नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका अपना दोस्त विशु राय स्वागत करता हूँ विशु वारदात तक के एक और नई कहानी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे जो भी साथी हमारे नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट मेरे खामियों या मेरी अच्छाइयों को लेकर जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कहानियाँ ला सकूँ, अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूँ। दरअसल जो आज कहानी है, यह कहानी है बिहार की पटना की। बिहार के पटना के पास एक गांव की रहने वाली मुस्कान, जैसा नाम है मुस्कान, वैसी ही उसकी मुस्कुराहट भी थी और उतनी ही वह सुंदर भी थी। मुस्कान क्लास 12 की छात्रा थी। पास के ही एक इस कॉलेज में वह पढ़ाई करती थी। उसी में एक लड़का अरविंद कुमार, काफ़ी होनहार तेज तर्रार लड़का, पैसे वाला लड़का, उसी कॉलेज में उसी के साथ उसी के क्लास में पढ़ाई करता था। रोज़ाना नई नई बाइकों, अलग अलग गाड़ियों से घूमने का उसका शौक था। और जो मुस्कान होती, वह परिवार से थोड़ा सा गरीब रहती। उनके पिताजी मात्र 5,000 रुपये पे पास के ही एक स्कूल में पढ़ाते थे, किसी तरह गुजर बसर करते थे। अरविंद जब मुस्कान को देखता है, वह चाहने लगता है। मुस्कान काफ़ी खूबसूरत थी। क्लास में उसके कई लड़के उसके दीवाने थे, लेकिन मुस्कान पैसा और रुतबा और अरविंद की जो नई नए गाड़ियों से आना जाना जो उसका शौक था, उसको लेकर वह उसे पसंद करने लगी, उसको चाहने लगी। कुछ दिनों बाद दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है, बातचीत करने लगते हैं, एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। फिर अरविंद मुस्कान को अपनी बाइक पे बैठाता, स्कूल न जाकर यानी कि कॉलेज न जाकर, कॉलेज के बहाने मुस्कान को अरविंद कभी होटलों में, कभी रेस्टोरेंट, कभी पार्क, शहर की सैर कराता। दोनों एक दूसरे में काफ़ी व्यस्त थे। होटलों में वह रातें भी गुजारते। एक दिन घर में मुस्कान काफ़ी लेट आती है। उनकी माँ पूछती है, तुम आज कहाँ थी? तो वह बोलती कि मैं आज अपने दोस्त के साथ घूमने गई थी। माँ पूछती, कौन दोस्त है, कैसा दोस्त है? तो वह बताती, अरविंद के बारे में सब कुछ सच सच बताती। माँ भी हैरान थी, बोली, अरविंद को बुलाओ, मैं भी मिलना चाहती हूँ। अरविंद को बुलाती है। अगले दिन अरविंद आता है और उसकी माँ से भी बातचीत करता है। माँ भी उसकी काफ़ी अभी हृष्ट पुष्ट, काफ़ी देखने में सुंदर लगती थी। अरविंद काफ़ी पैसे वाला था। धीरे धीरे माँ भी अरविंद को अपने जाल में फंसाने लगती है। यानी कि अरविंद अब उनके घर रेगुलर आना जाना शुरू कर दिया था। कोई रोक टोक नहीं था, बेधड़क आता था। कभी रूम में मुस्कान के साथ सोता, तो कभी उसके माँ के साथ सोता। माँ और बेटी एक दूसरे के रिश्तों के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से जानते थे और इसका फ़ायदा अरविंद बखूबी उठा रहा था। दोस्त कोई रोकने वाला नहीं था। दिन भर पिता स्कूल रहते, शाम को वह घर आते। पिता को भी इस बात की जानकारी हुई कि अरविंद नाम का एक लड़का हमारे घर आता जाता है। तो उसकी माँ कहती है, वो काफ़ी अच्छा लड़का है, बहुत ही सुशील और सज्जन व्यक्ति है। धीरे धीरे जो मुस्कान के घर का खर्च होता, वह अरविंद वहन करने लगता, यानी कि सारा खर्चा अरविंद उठाता। घर पुराना था, मुस्कान के घर को भी वह काफ़ी सजा देता। एक तरह से उसका घर अरविंद का घर हो जाता। अरविंद अपने घर ना रहकर ज़्यादातर टाइम मुस्कान के घर व्यतीत करता। कुछ दिनों बाद गांव वाले इस बात का विरोध करने लगे कि बाहरी गांव का लड़का जो अदर कास्ट का है, इसके घर आता है और इसकी लड़की के साथ घूमता फिरता है, इससे गांव पे बुरा असर पड़ेगा। लोग मना करने की कोशिश करते, रोकने की कोशिश करते, तो लड़की और लड़की की माँ लड़ने के लिए तैयार हो जाती। गांव वाले शांत हो जाते हैं, अरविंद को ठिकाने लगाने की कोशिश करते। तभी यह बात उसके माँ को पता चल जाती
और वो उन लोगों से लड़ाई करने लगती है, तो पुलिस में जाने की धमकी देती है। गांव वाले कुछ नहीं बोलते। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी एक दुकान पे बैठते हैं, तो कुछ लोग, गांव के वरिष्ठ लोग समझाते हैं, तो उनके पिता को समझ में आता है कि गांव में काफ़ी बदनामी हो रही है, आखिर रहना तो मुझे इसी गांव में है। सब कुछ हकीकत उनके पिताजी को समझ में आ जाती है। उनके पिताजी अपने लड़की की शादी, यानी कि मुस्कान की शादी एक सत्यम नाम के लड़के से कर देते हैं। शादी के पहले मुस्कान काफ़ी अपने पिता से झगड़ा करती कि मुझे शादी नहीं करनी है अभी, लेकिन ज़बरदस्ती उसकी शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद भी जो उसका छोटा भाई रहता है राहुल, मुस्कान का, उसके साथ अरविंद की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई होती है। राहुल के साथ वह अक्सर उसके ससुराल जाया करता था। जब भी घर पे कोई नहीं होता तो वह अकेले ही ससुराल पहुंच जाता। उसके ससुराल में भी अरविंद काफ़ी पैठ बना चुका था, लोगों से काफ़ी अच्छे रिश्ते जोड़ चुका था। लोग काफ़ी उसको साफ सुथरा और अच्छा इंसान समझते थे। काफ़ी अच्छी अच्छी बातें करता उसके पति और उसके ननद काजल से। काजल भी काफ़ी खूबसूरत और 18 साल की लड़की थी। धीरे धीरे काजल भी अरविंद की बातों में आ जाती है और उसको चाहने लगती है। काजल अपने भाभी के फ़ोन से अरविंद का नंबर निकालती है, उसको फ़ोन करती है, बातचीत करती। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि दोनों एक दूसरे के लिए बेकरार हो जाते हैं। उधर मुस्कान जब भी अपने घर जाती तो अरविंद को घर पे बुलाती और उसके साथ समय व्यतीत करती, संबंध बनाती। और जो मुस्कान का पति था सत्यम, वह बाहर जॉब करता था, तो हर 2-3 महीने पे एक बार घर आता था। इसका फ़ायदा उठा करके काजल और मुस्कान अपने, जब भी उसको अरविंद से मिलने का मन करता, संबंध बनाने का मन करता, तो वह अपने घर चली जाती। और जब वो अपने घर चली जाती तो काजल भी अपने घर पे अकेली रहती। काजल का एक छोटा भाई भी था, प्रिंस, जो बाहर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, पटना के किसी कॉलेज में। वह भी घर पे नहीं होता। और जो उसकी माँ थी वह घर पे काजल के साथ रहती थी। काजल को जब भी मन करता अरविंद को घर पे बुला लेती, जब भी मुस्कान अपने घर पे होती। अरविंद दोनों का फ़ायदा उठा रहा था। अरविंद नींद की गोलियां लेकर आता और काजल के माँ को चाय में डालकर पिला देता। तो उधर काजल की माँ जब सो जाती तो काजल और अरविंद एक दूसरे के साथ रूम में समय व्यतीत करते, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। उसका आना जाना इतना बढ़ गया था, गांव के आसपास के लोगों को भी कुछ शक होने लगा था। कई बार तो वह काजल को स्कूल से लेकर बाहर भी घूमने के लिए जाता। एक दिन प्रिंस जब घर आया होता है और जब काजल स्कूल जाती हैं तो अरविंद रास्ते में ही काजल को लेकर होटल के लिए निकल जाता है। इधर से प्रिंस किसी काम से मार्केट जाते हैं। आते वक्त उन्हें देखते हैं कि मेरी बहन किसी और लड़के के साथ घूम रही है, यानी कि अरविंद के साथ घूम रही है। अरविंद से काफ़ी अच्छी जान पहचान प्रिंस की नहीं होती। वह दोनों को रोकने की कोशिश करता, लेकिन वो काफ़ी आगे निकल जाते और एक दूसरे की बातों में इतना व्यस्त रहते कि वो अपने भाई को देख भी नहीं पाते। प्रिंस घर आता है और अपनी बहन काजल से पूछता है कि वह लड़का कौन था जिसके साथ तुम घूम रही थी। काजल सन रह जाती और कहती, कौन सा लड़का? मैं तो किसी लड़के को नहीं जानती, मैं तो अपने स्कूल गई थी, स्कूल से घर आ गई। प्रिंस सब कुछ समझ जाता है। अरविंद के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद वह अपने हॉस्टल, यानी कि अपने कॉलेज चला जाता है। अगले ही महीने उसकी भाभी और भैया का एनिवर्सरी रहता है। भैया भी उसके घर आ जाते हैं और वह सारी बात अपने भैया को बताता है। भैया भी समझ जाते हैं कि क्या चल रहा है इन दोनों के बीच। लेकिन भैया अपनी पत्नी से जो है, यानी कि सत्यम अपनी पत्नी से अभी अनजान थे। एनिवर्सरी की पार्टी होती है और अरविंद भी आता है, उसमें अरविंद को भी बुलाया जाता है।
काफ़ी अच्छे से नाच गाना होता है, खाना पीना होता है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी सत्यम देखता कि काजल और मुस्कान दोनों काफ़ी अरविंद के आसपास समय व्यतीत कर रही थी, यानी कि बातचीत कर रही थी। जो बातचीत करने का लहजा था उससे सत्यम को समझ में आ चुका था। सत्यम भी सारी हकीकत पता करता तो सत्यम को पता चलता है कि उसकी बीवी का अफेयर 4 से 5 साल पहले से अरविंद का है। कई बार तो मुस्कान गर्भवती भी हो चुकी थी। वो अपने माँ से मिलकर और अरविंद के साथ गर्भ को गिरा देती। जब इस बात की गांव में भी काफ़ी चर्चा थी। सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद सत्यम काफ़ी उदास होता। उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरी तो गांव में काफ़ी बदनामी होगी। वह शहर चला जाता। कुछ दिनों बाद उसके छोटे भाई का जन्मदिन रहता है। उसके भाई प्रिंस का जन्मदिन रहता है। सभी घर आते हैं और फिर से अरविंद को बुलाया जाता है। जन्मदिन में अरविंद जो है कई सारे गिफ्ट लेकर आता। पार्टी होती, सभी लोग एंजॉय करते, सभी लोग घर चले जाते। तभी सुबह पुलिस को एक फोन जाता है कि गांव के बाहर एक पोखरे के पास एक बाइक और एक लड़के की लाश मिली है। पुलिस वहां तुरंत आनंद फानन में अपनी टीम लेकर पहुंचती है। एसआई रहते हैं रविंद्रनाथ। वह देखते हैं कि चोट के कहीं भी निशान, जो शरीर रहती है, बॉडी रहती है लड़के की, उस पर कहीं नहीं रहता। गले पे कुछ उंगलियों के निशान रहते हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अरविंद के घर वालों को फोन कर दिया जाता है। सभी लोग आते हैं। अरविंद को जो पिताजी होते हैं सोमनाथ, वो चिल्लाने लगते, रोने लगते, काफ़ी परेशान होते हैं। पुलिस जब उससे पूछताछ करती कि किसी पे आपको शक है, तो वो कहते नहीं, मेरा बेटा काफ़ी अच्छा था, अपने काम धाम में व्यस्त रहता था, घर से वह हमेशा ट्रक के लेन देन में वह बाहर रहता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं किस पे शक करूं। तभी पता चलता है कि रात में वह किसी पार्टी में पास के ही गांव में गया था। पुलिस प्रिंस के घर जाती है। प्रिंस और दोनों भाई, उनके भाई सत्यम को भी गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। दोनों बताते हैं कि हमारे घर रात में पार्टी करने के लिए आया था, काफ़ी अच्छी दोस्ती थी हम लोगों की, और उसके बाद वो घर चला गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि गला दबाकर अरविंद की हत्या की गई थी। गले पे उंगलियों के निशान थे। पुलिस को शक होता है कि कहीं ना कहीं यह प्रिंस और उसके भाई की कारतूत है। उसके भाई ने इस घटना को अंजाम दिया है। तभी गांव के एक व्यक्ति ने पुलिस को खबर दी कि अरविंद की बीवी का जो सत्यम है उसकी बीवी का संबंध अरविंद से था, और सत्यम की बहन का भी संबंध अरविंद से था। पुलिस सारी बात समझ जाती है और दोनों का फिंगरप्रिंट मैच कराती है। उस गले के निशान से मैच होता है। पुलिस दोनों से हकीकत जानने की कोशिश करती है और आखिरकार दोनों टूट जाते। रोक रोक कर सारी बातें बताते पुलिस को। पुलिस भी कड़ी से कड़ी धाराओं में दोनों को जेल भेज देती है। जो मुस्कान होती वह अपने घर चली जाती है, और काजल माँ के साथ अकेली ही अपना जीवन व्यतीत करती है। खैर, अय्यासी में दोनों परिवार बर्बाद हो गए। काजल कभी अपने भाइयों के साथ सामने नजर उठा के नहीं देख सकती। उधर मुस्कान भी अपने घर चली जाती हैं। चारों तरफ काफी हो हल्ला रहता, काफी लोगों की बेइज्जती होती, बदनामी होती। जो मुस्कान के पिताजी होते हैं वह घर से बाहर कई दिनों तक नहीं निकलते। शर्मिंदा रहते कि मेरी बेटी ऐसा काम कर रही थी और साथ में उसकी माँ भी मिली थी। खैर, कैसी लगी आज की कहानी आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज समाज में जो घटनाएं घट रही हैं वह काफ़ी शर्मिंदा कर देने वाली है। ज़रूरत है आप लोगों को जागरूक बनने की, सावधान रहने की। और आज
हमारी कहानी और हमारे चैनल का भी यही उद्देश्य है कि आपको जागरूक किया जाए, आप लोग सावधान रहें, किसी की भावनाओं और किसी के दिलों को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। उससे पहले आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम लेकर आएंगे आपके लिए एक और नई कहानी, सच्ची कहानी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।